नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बिहार विधानसभा चुनाव में सियासी बयानबाजी लगातार जारी है और हर एक मुद्दे को उठाकर घेरने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक बार फिर से पप्पू यादव ने महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के मुद्दे को उठाते हुए सभी पार्टियों पर निशाना साधा है। उन्होंने न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष के ऊपर भी जमकर हमला बोला। उनका बस ये कहना था कि आखिर ये लोग कितने संवेदनहीन हो चुके हैं कि दुष्कर्म मामले में, यानी कि बक्सर में जो दुष्कर्म हुआ है उस मामले पर अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही वहां पर जाने की किसी ने सोची है। सबसे पहले आप सुनिए पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। विशेष चाहे वो पिछड़ा हो, अगरा हो, अगरे में सबसे ज्यादा जो गरीब ब्राह्मण समाज है वो हो, और चाहे मुस्लिम आरक्षण को दबाने की कोशिश की गई, हम सबको भागीदारी के साथ स्ट्रक्चर कमेटी की सिफारिश को 3 महीने के अंदर लागू करें। अंतिम सवाल, मुझे आश्चर्य होता है ये पॉलिटिशियन जानवर से बदतर क्यों हो चुके हैं, इतनी संवेदनहीनता क्यों खत्म हो गई। वर्चुअल रैली के लिए फुर्सत होता है, हेलीकॉप्टर से नॉमिनेशन के लिए जाने की फुर्सत होता है। दुनिया की सबसे बड़ी घटना बक्सर में जिस तरीके से गैंग रेप हुआ और उसके बाद उसके बच्चे को पोखर में डुबा के मार देना, और ये लगता ही नहीं कोई मामला हुआ और मामला अखबार से, टीवी से गायब हो जाना। क्या टीवी वाले को आज हथरस से बड़ा हथरस कांड नहीं दिख रहा? क्या अखबार वाले इस घटना को बहुत बड़ी घटना नहीं समझ रहे हैं? लोग मजे ले रहे हैं। इन्हें बेटी या किसी घर की सुरक्षा का सवाल नहीं है, बस इन लोगों को राजनीतिक लाभ किसमें मिलता है वो सवाल है। इसीलिए कल मैं बक्सर जाऊंगा। मेरे साथ चंद्रशेखर रावल जी भी होंगे, और ना तो चुप से बैठेंगे ना चैन से बैठेंगे, और इस लड़ाई को अंतिम कील साबित होगी। सरकार स्पीडी ट्रायल करे, 1 करोड़ रुपया उस परिवार को मुआवजा दे और 6 महीने के अंदर सजा मुकर्रर हो। उस परिवार की सुरक्षा। तो सुना आपने पप्पू यादव का ये सीधा सीधा हमला सभी राजनीतिक पार्टियों पर था। उनका ये कहना था कि इन राजनीतिक पार्टियों को वर्चुअल रैली करने के लिए वक्त है, नॉमिनेशन में जाने के लिए वक्त है, हवाई जहाज पर उड़कर लोगों के बीच जाने में वक्त है, लेकिन इन लोगों के पास इतना सा वक्त नहीं है कि जो बस बक्सर में एक पीड़िता के साथ, एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ उस मामले पर कुछ कह सके। आपको बता दें कि बीते दिनों ही बक्सर में एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था, सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उस वक्त उस महिला के साथ उसका छोटा सा बच्चा भी था, जिस मामले में उस बच्चे को और उसकी माँ को, दोनों को ही जो दरिंदे थे उन्होंने मारकर फेंक दिया था और उन्हें लगा था कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसमें से महिला जीवित है। हालांकि उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। इस मामले को लेकर किसी भी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई, ना ही किसी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इसको लेकर कोई आश्वासन दिया गया कि पीड़ित महिला को न्याय मिलेगा। तो इसको लेकर सीधा सीधा हमला पप्पू यादव ने सभी पार्टियों के ऊपर साधा है और ये कहने की कोशिश की है कि चाहे वो लालू राज हो या नीतीश राज, सभी ने जनता को ठगने का काम किया है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सीरीज के साथ, और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।